चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन नहीं रुका तो 25 सालों के अंदर नर्मदा नदी सूख जाएगी। ऐसी ही चिंताओं को लेकर जबलपुर के स्वच्छ नर्मदा सुरक्षित नर्मदा संरक्षण परिषद ने नर्मदा को जीवित इकाई घोषित करने की मांग की है। नर्मदा के संरक्षण से जुड़ी और क्या मांगे हैं, हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश और खासकर जबलपुर में नर्मदा का एक महत्व है। लाखों लोग प्रतिदिन नर्मदा दर्शन करने के लिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना नर्मदा के आचमन किए भोजन या कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो इतनी महत्वपूर्ण नदी का जिस तरह से सीना छलनी किया जा रहा है, जिस तरह से सारे कार्य जो है, जैसे रेत को निकालना, माफिया का उधर राज चल रहा है, जो तट हैं वो ख़राब स्थिति में है। सरकार ने कहा है कि 300 मीटर तक कोई निर्माण नहीं किए जाए, उसके बाद भी निर्माण चल रहे हैं। तो इससे नर्मदा का जिस तरीके से बुरी तरीके से दोहन किया जा रहा है, तो उससे कुछ समाज से भी बहुत उद्वेलित हैं। मनीष शर्मा जी हैं जिन्होंने मांग की है कि नर्मदा को अब एक जीवित आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। हम मनीष से जानते हैं। मनीष, ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप, क्यों चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक शासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि नर्मदा को जीवित इकाई घोषित किया जाएगा और इसको पारित भी कर दिया गया था ध्वनि मत से पूरे सदन द्वारा, और इसको केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। लेकिन आज 7 साल हो चुके हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यदि नर्मदा को जीवित नदी घोषित कर दिया जाता है तो वो सारे राइट्स मिल जाएंगे जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं। इससे नर्मदा संरक्षण और लंबे समय तक नर्मदा को जीवित रखने में आसानी होगी। मैं एक छोटी सी बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा। अभी नीमच में बहुत सारे पर्यावरणविदों की बैठक हुई थी, उसमें इस बात की चिंता जाहिर की गई थी श्रेष्ठ पर्यावरणविदों द्वारा कि 25 साल में नर्मदा सूख सकती है। जिस हिसाब से अवैध खनन हो रहा है, जिस हिसाब से वहाँ पर गंदे नाले मिले, 360 नालियाँ मिल रहे हैं उसमें, जिस हिसाब से उसके आसपास के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो 25 साल बाद धारा पतली हो जाएगी और नर्मदा जीवन रेखा कहलाती मध्य प्रदेश की। कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। तो ये बताइए कि जीवित इकाई यदि घोषित कर दी जाती है तो उससे क्या फ़ायदे होंगे? जैसे आपने बताया कि वो सब नियम लागू हो जाएंगे जो कि एक मनुष्य के लिए होते हैं। तो अब जिस तरीके से अवैध उत्खनन चल रहा है या अवैध निर्माण चल रहा है, तो जीवित घोषित कर देने से इसमें कैसे रोक लगेगी? देखिए, उत्तराखंड में सरकार ने वहाँ जीवित इकाई घोषित किया 2 नदियों को। उसमें उन्होंने ये किया है कि यदि कोई भी अवैध खनन करता पाया जाता है तो आजीवन कारावास की सज़ा है उसमें। इसके अलावा यदि गंदे करते पाए जाते हैं तो लाखों रुपए जुर्माना और 2 वर्ष तक की सज़ा है। और इसके लिए प्राधिकरण बनाया गया था, प्राधिकरण बनाया जाएगा, एक अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। तो बहुत सारे ऐसे जो नर्मदा प्रेमी, उनको एक आधार मिल जाएगा शिकायतें करने का, और सरकार के पास भी कानून आएगा। तो ये जितने भी अवैध खनन करने वाले हैं, गंदा करने वाले, उनके ऊपर उचित और ठोस कार्रवाई हो पाएगी। तो नर्मदा को जीवित, इसीलिए जीवित का दर्जा हम मांग रहे हैं। बिल्कुल, नागरिक उपभोक्ता मंच के हमारे मनीष जी की जो मांग है निसंदेह विचारणीय है और ऐसा होना चाहिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।